मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ पर फिर से बेसिक क्लास लेकर आया। देखिए, बेसिक क्लास की हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मैं चाहता हूँ उन बच्चों को, उन कमज़ोर बच्चों को जो बहुत सारी बड़ी कोचिंगों में उनको समझ में नहीं आता है ये ऐसी बेसिक चीज़ें, तो हमारे चैनल से वो सीख सकते हैं एकदम बेसिक चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर लीजिए यार, सर्च करके, चाहे आप मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप लास्ट स्क्रीन पर मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज हम मैथमेटिक्स तो एडवांस में जो अगली क्लास है, नेक्स्ट थंबनेल में लगा कैसी क्लास है, 50 कम से कम 50वीं क्लास के आसपास होगी, 48-49। तो यहाँ पर रूट का सारा खेल बताएंगे, जो अंडर रूट करड़ी वाला सारा खेल है उसका यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे 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 करना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर देखते हैं कि ये जो लगा हुआ है, ये बात को देखते हैं। ये हमारा जो लगा हुआ है रूट, तो इस पे हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितना है। अंदर जैसे मैंने इसमें 2 लिख दिया, ये इसके अंदर है, करड़ी के अंदर, और इसको हमने रूट के अंदर जो लिखा है ना, इस रूट के अंदर का इसका मतलब बोल रहा है ये 2 का। अब ये आपको समझना है कि ये जो लगा है ये आखिर में क्या है, आखिर में ये क्या है, ये आखिर में क्या है, ये जो लगा है ना, ये बीमारी, इसी को हम बोलेंगे क्या, वर्गमूल। चिन्हों के खेल में, चिन्हों की वीडियो में देखेंगे, इसको वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट मतलब 2 का वर्गमूल, सीधी बात, 2 का वर्गमूल बोला जा रहा है, 2 का वर्गमूल निकाल लो, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो है वो इसके नीचे भी एक है, इसके बगल गुणा में भी एक है, इधर बगल दोनों साइड, और इसके पावर में भी एक है। ये बात हमने बेसिक क्लास में बताई है। तो एक कहाँ कहाँ है, बटा में होगा, घात में होगा, गुणा में भी होगा, अगल बगल। ज़रूरत पड़ेगी तो हम चाहे के समझ सकते हैं। यहाँ पर 1 ना होकर के मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया, इसका मतलब इस 4√2 है, 4 और ये करड़ी 2 है। तब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक पद बन जाएगा। लेकिन ये इसी चीज़ को जोड़ में लिख दिया गया। अब यहाँ पर जोड़ में लिख दिया गया कि 3√2, ऐसा लिख दिया गया। मतलब हमें वही बोला जा रहा है कि ये 4√2 है, यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि ये 3√2 है। हमें जोड़ घटाना गुणा भाग कभी भी करना हो वर्ग रूट का, तो ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें इसके रूट वाले से काम करना है कि करड़ी के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी संख्या है, किसका वर्गमूल निकालना है, हमें वही देखना है। मैं 4 वर्गमूल वाला हूँ तो हमें 4 वर्गमूल वाला ही ढूंढना है। मैं 5 का वर्गमूल हूँ तो मैं 5 वाला ही ढूंढूंगा, न कि 2 वाला। ये 2 वर्गमूल वाला है, यहाँ पर भी 2, मतलब ये √2 को ही मैच करेगा, मतलब इसको फॉलो करेगा, इसी में जोड़ेगा, इसी में घटेगा। ये बात ध्यान देने वाली आपको है। यानी कि यहाँ पर 4√2, यहाँ पर 3√2, और दोनों के बीच में लगा है जोड़, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7√2 हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, तब हमारा क्या होता, ये बात ध्यान दीजिए। इसमें मैंने ऊपर प्लस लिख दिया, इसका मतलब है पहला उत्तर प्लस वाला और दूसरा मतलब माइनस वाला। तब माइनस में क्या होता। अब यार बताइए, 4 3 जोड़े थे, 7√2 हुआ, आखिर ये √2 क्यों नहीं हटा, आप दिमाग लगाइए। √2 इसलिए क्योंकि मुझे 2 का तो वर्गमूल है ना, हमारा जोड़ने में ये 4 वर्गमूल यहाँ निकालना है 2 का, 3 वर्गमूल यहाँ 2 का निकालना है, इसका मतलब 4 3 7 वर्गमूल 2 का निकालना है। भाई बात तो यही होगी। तो हमें रूट से ढूंढ के जोड़ना घटाना है, बट उसको हमें चेंज नहीं करना है, हमें केवल उसके आगे के जो गुणांक में है उनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर अगला आंसर हमारे वाला है, जैसे 4 और 3 को हम घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्या, 1√2 आ जाएगा। अब एक बात को ध्यान देना, 1 लिखा नहीं जाता, तभी मैंने पहले समझाया कि 1 आपका रहता है हमेशा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, घटाने वाला आंसर। बात समझ में आई, तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब होगी बच्चों को जब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाएंगी तब। जैसे कि यहाँ पर 2√2 -5√3 प्लस 4√2 -3√3, कुछ इस तरीके से आ गया। तब बच्चों को दिक्कत होगी कि अब यार इसको हम 2 4 9th में है, अब देखना,
और बाकी आपको ही काम आएगा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करें, तो मैंने बोला था कि हमें रूट वाली चीज़, जिसका रूट हो उसी से ढूंढिए। यहाँ पर रूट 2 का है तो मुझे रूट 2 से ही मतलब है। रूट 2 हमारा यहाँ पर है, इसको हम इससे मतलब रखेंगे, और रूट 3 वाला ये है तो हम इसको इससे मतलब रखेंगे। बस हो गया काम। बस हमें चर्चा ये करना है कि हमारा जोड़ और घटाना कैसे है। यहाँ पर ये प्लस में है, किसी का कोई सिंबल ना हो तो वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है। पीछे कभी मत चिन्ह देखिएगा, क्योंकि आगे यार आप खुद आगे ही वाली चीज़ों को तो मानेंगे, बताइए आगे वाली चीज़ों को मानेंगे। तो यहाँ पर 2 के आगे प्लस है, यहाँ 4 के आगे भी प्लस है, मतलब 2 यहाँ रूट 2 यहाँ है, 4 रूट 2 यहाँ है, तो 2 रूट और 4 रूट दोनों मिला करके हमारा 6 रूट 2 हो जाएगा। कितना रूट 2? 6 रूट 2। और 6 रूट 2 में हमारा यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 3 रूट वाला बच रहा है, 3 रूट यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब दोनों सेम है। तो हमारा यहाँ 5 रूट 3 यहाँ है, 3 रूट 3 यहाँ है, ये घटाना में है, ये भी घटाना में है, बराबर है। और जब सेम सिंबल में हो तो इसको हम जोड़ लेंगे, यानी कि -5 रूट 3 -3 रूट 3 -5 रूट 3 -3 रूट 3, दिमाग बैठेगी, -5 रूट 3 -3 रूट 3, तब -5 रूट 3 और -3 रूट 3, मतलब कुल मिला करके -8 रूट 3 -8 रूट 3 -8 रूट 3। बात समझ में आई कैसे? ठीक है, अब मैं कोई घटाना वाला लेके लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस तरीके से आपके लिए। अब आप तो इसको कर ही सकते हैं, ये रूट 2 वाला रूट 2 से हमारा काम करेगा, मतलब इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ये हमारा इसको ऐसे ले जाएंगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, ये 7 और ये 5, ये प्लस में है बंदा, ये माइनस में है। बोल रहा है कि यार तुम प्लस में हो माइनस में हो, पहले मेरे को पूरा करो, मैं माइनस में चल रहा हूँ। तो ये 5 बेचारा पूरा कर दे, 7 में से 5 पूरा कर देगा। यार माइनस का मतलब बोले मोबाइल में पहले माइनस हो जाता था, इसका मतलब उतना भरो, माइनस का मतलब कर्ज, कमी है यार, इसको 5 की कमी है, तो 5 इससे ले लेगा, तो बताइए इसके पास बचेगा कितना? 2 बचेगा ना, मतलब 7 में से 5 गया, ये 2 बचेगा, और बचेगा किसके पास? इसी बंदे के पास तो बचेगा। बात ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये माइनस में ये प्लस में। अब यहाँ पर भी मेरी ये 5 वाला ही है, सेम ही है। यहाँ पर ये बंदा माइनस में है और ये प्लस में, बोल रहा मैं तो यार मेरे पास आज़ाद है, मैं प्लस में चल रहा हूँ। तो बोलेगा यार 8 मुझको दो, 8 इसको दे, बोलेगा जो है तुम्हारा, मतलब इसके पास 2 बच रहा है, और इसके आगे प्लस में अभी प्लस वाला ही 2 में बच रहा है, अभी भी प्लस वाला 2 में बच रहा है, क्योंकि ये प्लस में है। तो ये चीज़ें हैं आपको समझना। बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई, बेसिक इसका भी पड़ा हुआ, कार्डी का जोड़ घटाना 2-2 3-3 बार पढ़ा, प्लेलिस्ट चेक करेंगे मिल जाएगा अच्छी तरह से। बट यहाँ पर ना समझ में आए तब उसको देखना, लेकिन यहीं पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। मतलब अब यार देखिए, ये जोड़ में ऐसे हमारा किस्सा हुआ, ऐसे चीज़ें हुआ। यदि इसको हम गुणा में लिखते हैं, इसको हम गुणा में लिख देते ना, तब सोचिए क्या होता। देखिए 4 रूट 2 गुणा में 3 रूट 2। अब बताइए दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, गुणा में हमें क्या करना है, हमें आम को देखना है, अमरूद को देखना है, रूट को देखना है, गिनती को देखना है, रूट के अंदर वाले को देखना है, मतलब जो जैसा है वैसा देखना है। यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि ये 4 बाहर है तो यहाँ 3 भी बाहर है, मतलब 4 और 3 के बीच में गुणा है, तो 4 3 का गुणा करोगे तो 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है मैं अंदर हूँ, बोल रहा है मैं भी अंदर हूँ, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। बात दिमाग लगी, ये रूट क्या है तो रूट के अंदर लिखिए, इसका प्रोसेस वैसे शॉर्टकट में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 तो है ही, जब ये जो संख्या रूट में हो उसका अगर वर्गमूल कभी निकले, चाहे इसमें हो कहीं पर भी हो, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल वाली संख्या लिखिए। यहाँ 4 का वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, पर इन दोनों के बीच में जो इस चिपक के लिख रहा है इसके बीच में गुणा होता है, तो ये 12 दूना 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24। अब इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर कहीं पर भी रहे। कैसे? देखिए आप संख्या को गुणा करिए, और सेम संख्या हो तो आप जो संख्या यहाँ पर है, अगर आप वो दोनों सेम ही है तो उसका आंसर यही आएगा, मतलब उसका गुणा 2 से ही कर दो। 3 का रूट है 2 बार तो 3 ही कर दिए, 5 का रूट 2 बार में गुणा कर रहे हैं तो 5 ही कर दो, मतलब हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, ये देखिए इसका आंसर इतना आया था घटाने पर जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर गुणा में इतना आ गया। तो ऐसे होते हैं चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं जैसे 7 रूट 2 गुणा 5 रूट 3, ऐसा है, ठीक है। तब आप देखिए कैसे होगा। अब बोलेंगे सर तो जी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या करें, इसको माइनस में भी कर दें। अब देखिए ये चिन्ह आ गया, ये बच्चा चिन्ह में आ गया, चिन्ह को चिन्ह से भी देखना है,
चिन्ह को चिन्ह से देखना है। ये चिन्ह माइनस में है, किस में है, प्लस में, क्योंकि इसके पहले प्लस होता है। गुणा तो अलग से अपना चिन्ह होता है, ये माइनस में, ये प्लस में। अच्छा ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। पहले मैंने चिन्हों को खेला कर दिया, अब संख्या को गुणा करें 7 और 5 का 7 बजे 35 हो जाएगा, 7 बजे 35 कर दिए। अब बोल रहा है रूट वाले को गुणा करो बच्चा, तो 2 और 3 को गुणा 2 3 6 हो जाएगा। मतलब बोल रहा है मैं तो अंदर ही रहूँगा, क्योंकि मेरा वर्गमूल निकल नहीं रहा है। और जिसका वर्गमूल न निकले उसको आप अंदर रखिए, वर्गमूल निकल जा रहा है तो उसको गुणा कर दीजिए उसी बगल वाली संख्या में। तो ऐसे करना है। यहाँ पर मैं कर दूँ, अगर यहाँ पर ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 रूट 2, इतना बड़ा गुणा आ गया मान लीजिए, तब कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस। यहाँ पर ये कोई अगर माइनस में होता, मान लीजिए कभी कभी ऐसे माइनस में आगे लगा रहता है तो ऐसे ब्रैकेट में रख दिए, तब भी वही बात है तो एक ही पद। तो यहाँ पर आप चिन्ह दिए, आप करेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस 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 ही होगा, और ये प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, ये इसको दोनों गुणा किए, चिन्ह का तो प्लस हुआ और फिर सब गुणा किए तो माइनस का तो माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। अब 12 तो यहाँ 36 हो गया, और 36 गुणा 5 में करेंगे तो 36 पंचे कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 यहाँ 15 और 15 3 18, ये हो जाएगा। बट आपका अभी इसको नहीं मैंने गुणा किया, 2 2 का गुणा कर, दिमाग लगे, 2 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, मतलब उसका 2 हो जाएगा। मैंने बोला था सेम संख्या हो गुणा तो उसका वही हो जाता, मतलब ये 2 हो गया और 2 बाहर हो गया, तो आप इसको 2 को बाहर कर दीजिए, और बाकी अब ये रूट 3 बच रहा है, इसको आप ऐसे लगा दीजिए। यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 180 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 शून्य 0 2 8 16, 2 1 2 1 360, और ये अंडर रूट 3 बचा रह गया। ठीक, तो कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने बोला समझा, इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा, लगा के कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ समझ, जैसे रूट 5 है गुणा रूट 5 है तो इसका 5 ही आएगा, रूट 10 है गुणा रूट 10 है तो इसका गुणा 10 ही आएगा। यही चीज़ अगर आपका 4 बार प्रोसेस में हो, 4 बार, 2 बार संख्या वही हो जाती है, 3 बार फिर से वही एक आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं रूट 5 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5, ये हो गया, तो 2 का तो आपका हो जाएगा, मुझे पता है कि 5 होगा, लेकिन इसको नहीं निकल रहा है तो इसको आप ऐसे, मतलब इसको आप, तो जोड़ा में कभी भी वर्गमूल हो तो उसका संख्या हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी, ये था मेरा बेसिक एक सवाल जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट करिए। उन बच्चों के पास भेजिए जो एकदम कमज़ोर हैं, ऐसी चीज़ समझने की, तो हमारे चैनल से जुड़वा दीजिए। बोलिए सर वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैथ और इंग्लिश को बेसिक से एकदम समझाते हैं, तो आप बेसिक समझने के लिए हमारे चैनल पर आ जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, इसको भी उसको भी। बस यार देखिए यार, अभी यही बात अगर कोई बड़े यूट्यूबर बताता तो उसको लोग बहुत सपोर्ट करते। चलते हैं, देखते हैं यार, आपकी मर्जी आपकी इच्छा, जो भी करें। चलिए पढ़ते रहिए।